अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क 510 PS5 510 लेसन नंबर 5 व्हाट इज़ डाइवर्सिटी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। डाइवर्सिटी को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं इन टर्म ऑफ रेस, जेंडर, एज, एथनिसिटी, नेशनल ओरिजिन, रिलीजन, डिसेबिलिटी, सेक्शुअल अफेक्शनल ओरिएंटेशन, वैल्यूज़, पर्सनालिटी करैक्टरिस्टिक्स, एजुकेशन क्या है, लैंग्वेज, फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है, मैरिटल स्टेटस, आपके रहने उठने का तरीका, आपके बिलीव्स, आपके बैकग्राउंड करैक्टरिस्टिक्स जैसे कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो, आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, आपका इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब डाइवर्सिटी में आ जाता है। यहाँ हमारे पास 4 पॉइंट्स भी लिखे हैं। डाइवर्सिटी एज रेशल, एथनिक, सेक्शुअल बैलेंस, डाइवर्सिटी एज अंडरस्टैंडिंग अदर कल्चर्स, diversity as culturally divergent values, diversity as broadly inclusive, cultural, subcultural and individual। ग्रेक ने डाइवर्सिटी को 2 डायमेंशंस में बताया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में उसने कहा कि वो चीज़ें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, यानी जब हम पैदा होते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों के साथ होते हैं। लाइक अगर हमारी जो एज है उसे हम बदल नहीं सकते, हमारा जेंडर है जो उसे नहीं हम बदल सकते, हमारी ज़ाहिरी जो खदो खाल है, हमारा कद काठ, हमारी शक्ल सूरत, हमारा रेस, हमारा सेक्शुअल अफेक्शनल ओरिएंटेशन। जबकि उसने सेकेंडरी डायमेंशन वो कहीं जो जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारी लोकेशन होगी, हमारी इनकम, हमारा मैरिटल स्टेटस, हमारे मिलिट्री एक्सपीरियंस, हमारे पेरेंटल स्टेटस, रिलीजन, हमारे बिलीव्स और वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के हमें फ़ायदे क्या हैं? डाइवर्सिटी के बहुत से फ़ायदे हैं हमारी वैल्यूज़ में, हमारे वर्क स्टाइल में, हमारे लाइफ स्टाइल में। एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है डाइवर्सिटी। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, इसकी हम मिसाल इस तरह ले लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के लोग होंगे तो वो एक बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को। एग्जांपल देखते हैं एक एप्पल स्टोर की। हम एप्पल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें हर लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलते हैं। अगर एक चाइनीज़ वहाँ जा रहा है कोई सेल फ़ोन बाय करने, तो उसको डील करने के लिए एक चाइनीज़ वहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज बोलने वाला पर्सन प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट एक तरह से होगा कि अगर वहाँ पे कोई कस्टमर ऐसा जाता है और उसको डील करने के लिए वहाँ कोई भी उस लैंग्वेज को नहीं समझता, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी और इस तरह उनकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी चीज़ ही नहीं बेच सकेंगे। तो इसी तरह मुख्तलिफ डाइवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वालों के पास मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होता है, मुख्तलिफ नॉलेज होता है। वो जिन जगहों से आए होते हैं, वहाँ का उन्होंने नॉलेज गेन किया होता है, उनकी वहाँ से रिलेटेड क्वालिटीज़ उनमें होती हैं। तो ये जब वो एक जगह पे मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के लोग मिलते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में के लिए फ़ायदेमंद होता है। कॉस्ट सेविंग है कि पैसे बचाना। अब ऑर्गेनाइजेशंस में ये देखा गया कि जब औरतों को ऐड किया गया, वुमेन्स को ऐड किया गया या माइनॉरिटीज़ को ऐड किया गया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उन्होंने ये चीज़ नोट की कि तकरीबन $50,000 तक की सेविंग देखी गई। तो बेसिकली ये भी एक फ़ायदा है। यूएस फार्मास्यूटिकल में ये चीज़ देखी गई थी। देन रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के लिए जानी जाती होगी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से डील करती है, उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ के दरमियान कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं रखा जाता, उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उनकी प्रमोशन में किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, तो इससे क्या होगा कि हर एरिया के लोग, हर कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे और जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। देन लोअर एब्सटेनमेंट रेट का मतलब है कि छुट्टियां करना, ज़्यादा छुट्टियां करना कभी बीमारी की वजह से या किसी भी और इशू की वजह से। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि अगर डाइवर्सिटी होगी, मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग होंगे, मुख्तलिफ एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे लोग, तो उनका रिलेशनशिप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग होगा, वो डेडिकेटेड होंगे, उनकी अटेंडेंस भी अच्छी होगी और उनकी जॉब परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए कि उनकी केयर करे या उनके साथ एक पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखे। जॉब डिससेटिस्फेक्शन कम हुई है और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कम हुए। नीड एनालिसिस, इसमें हमारे पास आ जाता है कि एक पहले से आपका एनालिसिस आपने प्रिपेयर किया हो, आप अपने सीनियर मैनेजमेंट को दिखाने से पहले कि किस तरह के एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए, एम्प्लॉयज़ के क्या कंसर्न्स हैं, क्या नीड्स हैं, आपकी उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आप फंक्शन करोगे, किस तरह की लोकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, क्या उनका जेंडर है, क्या एथनिसिटी है और ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है। तो ये चीज़ें पहले से काम की होंगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी।
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी है तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो और उनकी सपोर्ट हो आपको। आप देखो कि आपके पास किस किस्म का डाटा इकट्ठा है, किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या डेमोग्राफिक डाटा है आपके पास, किस किस्म की कंप्लेंट्स है मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के लोगों के लिए, उनका डेमोग्राफिक डाटा कैसा है, उनकी हायरिंग और रिटेंशन के प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो इस सब का डाटा अगर आपके पास होगा तो देन आप उन सब से अच्छे से डील कर सकोगे। आप ये मार्केट में वाज़ह कर सकोगे कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वर्कफोर्स है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। Administrative support and commitment is essential also for the means to provide the programs and resources necessary for diversity education and training. एजुकेशन और ट्रेनिंग में फ़र्क वाज़ह होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एजुकेशन क्या है कि आप अवेयरनेस दे रहे हो किसी किस्म की, आप कोई जनरल अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक पे दे रहे हो, आप फ़र्क बता रहे हो कि आपने किस चीज़ को किस तरह लेके चलना है या किसी चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हो। जबकि ट्रेनिंग आता है आप कोई स्किल सिखा रहे हो, कोई स्किल को यूज़ करना सिखा रहे हो और जो ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली स्किल्स चाहिए होती हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हो। सो व्यूअर्स, दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 5। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।